student. We are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 13 amines, and in this video I will discuss some problem related to the basic characters of amines. In previous video already I have discussed question number 1, and now I will continue question number 2 and 3. So let us start. Now you see the question number 2. Now you see the question number 2. C2H5NH2, C2H5 whole twice NH, C2H5 whole thrice N, and C6H5NH2, and you have to arrange this amines in increasing order of their basic strength. आपको क्या करना है, जो एमाइन गिवन है इसको बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पर इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं फिर से रिलेट करके। क्वेश्चन नंबर 2 में देख क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है C2H5NH, ये दिया हुआ है। सेकेंड क्या दिया हुआ है इसमें, सेकेंड आपको दिया हुआ है C2H5 होल ट्वाइस NH। थर्ड क्या दिया है इसमें, तो C2H5 होल थ्राइस N, एंड फोर्थ में दिया हुआ है आपका C6H5NH2, ये आपको गिवन है इसमें C6H5NH2। तो बेसिक कैरेक्टर को जानने के लिए एक्चुअली किस किस फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है पहले हम उसको देख लेते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर के लिए आप जनरली जानते हो कि प्लस आर और प्लस आई इफेक्ट से हम बेसिक कैरेक्टर को निकालते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है यदि हम उस बेसिस पर इसको फाइंड करें तो हम क्या पाते हैं कि ये तो प्लस आर दे रहा है, केवल यही जो है C6H5 जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, प्लस आर दे रहा है, और बाकी ये तीनों जो है आपको क्या दे रहा है, प्लस आई दे रहा है। तो ये तो निकल गया कि ये तीनों प्लस आई दे रहा है और ये प्लस आर दे रहा है। मीन्स सबसे लिस्ट बेसिक तो ये होगा एराइल एमाइन्स। क्यों, क्योंकि ये प्लस आर देता है और प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा, वो डिक्रीज करता है, इसलिए सबसे लेस बेसिक कौन होगा, ये होगा। ये निकल गया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आ गया है कि इथाइल एमाइंस एंड मिथाइल एमाइंस के केस में क्या होता है कि दो फेजेज आता है, एक एक्वस फेज और दूसरा होता है गैसियस फेज का। तो हम इसको पहले देखते हैं। यदि गैसियस फेज की यदि हम बात करें, बेसिक कैरेक्टर इन गैसियस फेज। तो बेसिक कैरेक्टर गैसियस फेज का एक्चुअली रूल क्या होता है कि जो आप रूल जानते हो कि प्लस आई जितना ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। प्लस आर इफेक्ट यदि बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा। तो उस बेसिस पर सिंपली हमको अरेंज करना है। तो अब हम क्या पा गए कि यहाँ पर जो ये जो एराइल एमाइन्स है ये लेस बेसिक होगा क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है। तो ये क्या आ गया, C6H5NH2, ये लेस बेसिक। अब इसके बाद इस तीनों में क्या देखेंगे, हम प्लस आई को पा रहे हैं। तो प्लस आई में सबसे कम प्लस आई किस में होगा, तो इसमें सबसे कम प्लस आई जो होगा। क्यों, क्योंकि एक ही आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ही C2H5 है, इसमें एक ही प्लस आई इफेक्ट है। तो इसके बाद कौन आएगा, C2H5NH2 आ जाएगा। इसके बाद कौन आएगा, फिर ये 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री में 2 आपका है C2H5, दैट मीन्स आपका क्या है, इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट है, तो ये आएगा। तो C2H5 होल ट्वाइस NH आएगा। और फिर सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में आप क्या पा रहे हो कि इसमें प्लस आई कितना है, 3 है। 3 N से 3 C2H5 जुड़ा हुआ है, तो तीनों प्लस आई देगा। इसके चलते बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसी का हो जाएगा, N का। लेकिन इसका एक एक्वस फेज में भी बेसिक कैरेक्टर होता है। यदि हम एक्वस फेज में यदि जाके देखें, एक्वस फेज की यदि बात करें, सॉल्यूशन वाटर के सॉल्यूशन में यदि हम बात करें इसका एक्वस फेज में जाके देखें, तो वहाँ पर क्या होता है कि इथाइल एमाइन्स का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो सिर्फ प्लस आई और प्लस आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मीन्स केवल प्लस आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने लगता है। वो कौन कौन सा फैक्टर्स होता है, तो प्लस आई इफेक्ट तो होता ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है और सॉल्वेशन इफेक्ट भी आ जाता है। 3 यहाँ पर इफेक्ट अलग अलग काम करता है। प्लस आई कौन कौन सा इफेक्ट काम करता है, प्लस आई, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन H बॉन्डिंग,
और तीसरा क्या होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट कंबाइनली वर्क करता है और वो डिसाइड करता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस को। तो ये तीनों के चलते क्या होता है कि एमाइंस के केस में हम क्या, इथाइल एमाइंस के केस में क्या होता है कि जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो थोड़ी सी इरेगुलरिटी दे देता है। इरेगुलरिटी क्या होता है इथाइल एमाइंस में, तो इथाइल एमाइंस को यदि एक्वस फेज में आपको अरेंज करना है तो सिर्फ आपको ऑर्डर याद रखना है कि 2 डिग्री जो होता है इथाइल एमाइंस, 2 डिग्री इथाइल, ऐसे लिख देता हूँ, 2 डिग्री इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन जो होगा ये ज़्यादा बेसिक होगा देन किससे, तो आपका 1 डिग्री इथाइल एमाइन, सॉरी 3 डिग्री इथाइल एमाइन, और क्या हो जाएगा इसके बाद आएगा 1 डिग्री इथाइल एमाइन। ये रूल सिर्फ इथाइल एमाइन के लिए है, तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। 231 रूल को ये फॉलो कर रहा है, मीन्स 2 डिग्री इसमें ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, जबकि रूल में होना क्या चाहिए, 3 डिग्री को ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 3 डिग्री का क्या है यहाँ पर, क्योंकि एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो डिपेंड कर रहा है वो 3 फैक्टर के ऊपर, प्लस आई के ऊपर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सॉल्वेशन इफेक्ट के ऊपर, और ये तीनों कंबाइंड इफेक्ट क्या करता है, 2 डिग्री एमाइंस को सपोर्ट करता है मोर बेसिक कैरेक्टर में, इसलिए ये अरेंजमेंट हो जाएगा। तो एक्वस फेज की यदि हम बात करें तो एक्वस फेज में इसका क्या अरेंजमेंट होगा, तो आप क्या पाओगे कि एराइल एमाइंस में तो कोई डाउट नहीं है, ये क्या होगा C6H5 NH2 जो होगा ये लिस्ट बेसिक होगा। इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद 1 डिग्री एमाइंस होगा इथाइल एमाइंस के केस में, तो क्या आ जाएगा C2H5 NH2। इसके बाद क्या आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, जबकि आना चाहिए 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री मीन्स C2H5 का होल थ्राइस N आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, तो C2H5 होल ट्वाइस NH। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा इरेगुलरिटी मिलता है, तो ये एक्वस फेज में है और ये गैसियस फेज में। गैसियस फेज में जनरल ट्रेंड्स चलता है, जो आपका रूल बताता है कि प्लस आई बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, प्लस आर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा। लेकिन यहाँ पर जब एक्वस फेज में आप जाते हो तो वहाँ पर आपका 3 डिफरेंट इफेक्ट काम करता है, प्लस आई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। यही कारण है कि थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है मिथाइल एमाइंस एन मिथाइल एमाइंस एंड N, डाईमिथाइल एमाइंस एंड C6H5 NH2 एंड C6H5 CH2 NH2। ये और यहाँ पर दिया हुआ है कंपाउंड। तो पहले हम कंपाउंड को लिखें, फिर समझ में आएगा। तो इसमें जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो क्या दिया है, सो देखो आप। इसमें क्वेश्चन दे दिया है, एक तो इसमें क्वेश्चन दे दिया है CH3NH2, इसके बाद दिया हुआ है CH3 होल ट्वाइस NH, देन दिया हुआ है CH3 होल थ्राइस N, और नेक्स्ट दिया हुआ है C6H5 NH2, और एक और कंपाउंड दिया हुआ है C6H5 और CH2 NH2। यही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब इसको अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट में यहाँ पर क्या है, सो देखो। फिर हम क्या करेंगे, यदि गैसियस फेज की बात करें, यदि हम गैसियस फेज में ले जाके देखेंगे तो गैसियस फेज में इसका अरेंजमेंट क्या होगा। यदि हम गैसियस फेज में ले जाते हैं तो देखो गैसियस फेज, तो गैसियस फेज में आपका वही जनरल रूल क्या होगा, अप्लीकेबल होगा यहाँ पर, कि आपका प्लस आई देखना है कि किस में ज़्यादा प्लस आई है, किस में लेस प्लस आई है। तो एक यहाँ पर एराइल एमाइन है, तो एराइल एमाइन की बेसिक कैरेक्टर हमेशा कम होता ही है, तो इसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C6H5 NH2, ये लिस्ट बेसिक होगा। इसके बाद क्या आएगा,
अब हम देखते हैं इसमें क्या कि प्लस आई इफेक्ट का, प्लस आई इफेक्ट का देख लेते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इसमें किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। तो यदि आप इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो एक एराइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है क्या कि इस तीनों से लिस्ट बेसिक तो ये होगा, मतलब ये तीनों के कंपेरिजन में ये लेस बेसिक हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसी को रख सकते हैं C6H5 CH2 NH2। इसके बाद क्या होगा, फिर अब तीनों में देखेंगे कि कौन लेस प्लस आई दे रहा है। तो 1 डिग्री जो होगा उसमें लेस प्लस आई इफेक्ट है, तो ये क्या आ जाएगा CH3 NH2 आ जाएगी। देन क्या आएगा 2 डिग्री आ जाएगा, मीन्स CH3 का होल ट्वाइस NH आएगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा CH3 का होल थ्राइस N आएगा। ये तो गैसियस फेज में था, लेकिन जब हम एक्वस फेज में जाते हैं तो फिर वही प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर क्या होता है, 3 डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करता है, इसलिए आपका बेसिक कैरेक्टर इरेगुलर हो जाता है। तो मिथाइल एमाइन के केस में देखो एक्वस फेज में क्या रूल यूज होता है मिथाइल एमाइंस के केस में। तो मिथाइल एमाइंस में यदि हम बात करें मिथाइल एमाइन बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस फेज, यहाँ पर आप क्या पाओगे कि इसका जो मिथाइल एमाइन इन एक्वस फेज में जो बेसिक कैरेक्टर का रूल है वो है आपका कि 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। 3 डिग्री यहाँ पर सबसे लेस बेसिक हो जाता है। तो फिर आप क्या करोगे, इस केस में आपका सबसे कम किसका होगा, एराइल एमाइन का होगा ही, NH2 ये सबसे लिस्ट। देन क्या आएगा C6H5 बेंजाइल एमाइन NH2 ये आ जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा, आना चाहिए था हमारा 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री आपका लेस बेसिक है, तो CH3 का होल थ्राइस N आएगा। देन क्या आएगा, फिर आएगा 1 डिग्री CH3 NH2, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो CH3 का होल ट्वाइस NH ये आएगा। तो ये जो कुछ होता है इसमें इरेगुलरिटी होता है जो बेसिक कैरेक्टर में दिखाता है। थैंक यू।